हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी मीना शुक्ला। एक बार फिर आपके सामने क्लास 5th की एसएसटी लेकर आई हूँ। तो बेटा आप लोग कल लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने आपको वेदर और क्लाइमेट के बारे में समझाया था। अभी आपका है लेक्चर 2, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। इसके बारे में पढ़ाएंगे डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने समझाया था कि वेदर क्या है, आवर टू आवर, डे टू डे चेंजिंग, बदलता रहता है। और क्लाइमेट क्या है, यह एक आपका लॉन्ग पीरियड टाइम, लंबे समय तक चलता हुआ समय है। ऋतुएं जैसे बदल जाती हैं, जैसे ऋतुएं हैं ठंडी, गर्मी, बरसात, ये काफी दिनों तक चलती हैं। लेकिन जैसे आप अभी देखेंगे बड़ी तेज गर्मी है, बड़ी धूप है, और पल भर में ही क्या होता है, बादल घिर जाते हैं, वर्षा होने लगती है, मौसम ठंडा, हवाएं बहने लगती हैं, ठंडी, मौसम ठंडा हो जाता है। तो ये होता है आपका वेदर, जो डे टू डे, आवर टू आवर चेंज होता रहता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए यहाँ है, इट इज द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल का एक ऐसी दशा है जो कि हर घंटे, हर मिनट या हर दिन में बदलता रहता है। लेकिन क्लाइमेट क्या होता है, इट इज द एवरेज वेदर कंडीशन। यह एक औसत कंडीशन होता है जो कि ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी स्थान पर यह 1-2 महीने, 3 महीने, जैसे आपको पता है आपका सीजन कितना है, 3 सीजन है, गर्मी, ठंडी, बरसात, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, ये आपका चेंज होता रहता है। लेकिन इसके अलावा आपके भारत में 5 सीजन को माना गया है, जैसे समर, विंटर, रेनी, ऑटमन एंड स्प्रिंग सीजन माना गया है। लेकिन जो ये चेंजिंग होता रहता है, बदलता रहता है, ये वेदर जो है ये आवर टू आवर, डे टू डे बदलता है। और ये क्या है, ये ओवर ए लॉन्ग पीरियड, चेंजिंग आफ्टर ओवर ए लॉन्ग पीरियड, ये काफी समय के बाद चेंज होता है। जैसे आप कहोगे ठंडी का मौसम है तो आप उसे गर्मी का मौसम नहीं कहोगे, आप उसे क्या कहोगे, ठंडी का ही मौसम कहोगे। इसके बाद है इट अफेक्टेड द डेली लाइफ ऑफ पीपुल, ये लोगों के रोज के लाइफ को अफेक्टेड, प्रभावित करते हैं। और ये क्या होता है, क्लाइमेट, इट अफेक्ट फूड हैबिट, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड ऑक्यूपेशन, ये क्या होता है, वहाँ की जीवन शैली को ही बदलता है। देखिए जहाँ ठंडे प्रदेश है, लोग वहाँ हमेशा ऊनी कपड़े और उनका पहनावा फुल रहेगा। जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ लोग कॉटन के कपड़े या वैसे कपड़े पहन रहे हैं। तो ये क्या है, वहाँ का यातायात, वहाँ जैसे यातायात जो हमारे कैमल्स हैं, सीप ऑफ द डिजर्ट कहा जाता है, उसे मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो वहाँ चलता है, वहाँ और ट्रांसपोर्ट थोड़ा कम चलते हैं। तो वहाँ का वातावरण ही पूरा, वहाँ के जो रहन सहन है, वहाँ की जो जीवन शैली है, उस पर निर्भर करता है, वहाँ का क्लाइमेट जैसा होगा। इसके बाद आपका आता है कि इट में चेंज मेनी टाइम ड्यूरिंग ए डे, ये दिन में कई बार बदल जाता है वेदर दिन में कई वजह से। आप देखेंगे कभी कभी बारिश हो रही है लेकिन धूप भी निकली है, और 2-4 मिनट बारिश होने के बाद फिर धूप उतनी ही तेज हो जाती है, गर्मी उतनी ही बढ़ जाती है। यानी ये दिन में बदलता रहता है। और क्लाइमेट क्या है, इट चेंज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइमेट क्या है, चेंज आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। ये काफ़ी, जैसे आपकी ठंडी है, 4 महीने ठंडी, 4 महीने गर्मी, 4 महीने बरसात, ऐसे डिवाइड किया गया है। तब आप कहेंगे कि यहाँ ये बारिश का मौसम है, ठंडी का मौसम है, ये गर्मी का मौसम, इसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है, डेट होता है, उसी हिसाब से यह चेंज होता है। उसके बाद मेट्रोलॉजिस्ट आर द साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर, जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं उसे हम मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और जो क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं उसे क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। जो वेदर के बारे में पढ़ते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और जो क्लाइमेट के बारे में जो ज्ञान हमको देता है, जो व्यक्ति जो पढ़ाता है, जैसे आपका टीचर्स डिवाइड होंगे, इंग्लिश के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं, एसएसटी के टीचर हैं, साइंस के टीचर हैं, ऐसे ही जो इसको पढ़ाने वाले, जो इसके ज्ञाता होते हैं, जो क्लाइमेट वाले, उसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और जो वेदर के जानकार होते हैं उनको क्या कहा जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट। उसके बाद आता है फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग दी क्लाइमेट, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन से तथ्य हैं, वो कौन कौन से हैं, देख लीजिए। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर,
डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, फिर उसके बाद आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ द विंड, फिर आपका आ जाता है रेनफॉल। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा क्या, रेनफॉल। ये सभी कारक हैं जो हमारे क्लाइमेट को, हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे क्लाइमेट है जो हमारे क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये देखिए अगर आपको हमने आपको समझाया, फिर हम आपको बताएंगे। ये जो आपको मध्यम रेखा, जो एक मध्य रेखा से हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, भूमध्य रेखा क्या कहते हैं, भूमध्य। ये आपका कोल्डेस्ट है, ये आपका सबसे ठंडा प्रदेश है, ये आपका मॉडरेट है, ये आपका मॉडरेट, और ये जो आपका सबसे हॉटेस्ट होता है, जो आपका भूमध्य रेखा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये भी आपको मॉडरेट ही होगा और कोल्ड होगा। तो ये सबसे हॉटेस्ट भूमध्य रेखा के अंतर्गत जो आपके वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से भूमध्य रेखा से आपकी दूरी कितनी है, भूमध्य रेखा से आपके प्रदेश की दूरी कितनी है, आपके शहर की, आपके देश की दूरी कितनी है, वहाँ का क्लाइमेट उस पर निर्भर करता है। डिपेंड ऑन क्लाइमेट, इक्वेटर, इक्वेटर पे डिपेंड करता है कि वहाँ का मौसम कैसा हो सकता है। तो देखिए जो सबसे ऊपर वाला है ये ठंडा प्रदेश होता है, जो यहाँ नॉर्थ साउथ को जो है ठंडा प्रदेश है, फिर ये बीच में मॉडरेट है, इसमें ज़्यादा ठंडा न ज़्यादा गर्म, लेकिन जो बीच का भूमध्य रेखा के अंतर्गत आता है वह क्या होता है, हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म प्रदेश होता है। तब आप इस पे ये जान सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितनी दूरी पे है, कितनी दूरी पे हमारा शहर या हमारा देश है, उस हिसाब से वहाँ गर्मी ठंडी या वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता रहता है। फिर है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स होता है, एल्टीट्यूड मीन्स होता है आपके समुद्री के सतह से, हाइट ऑफ सी लेवल, सी लेवल से आपकी शहर की दूरी, आपका कितना लेवल है, कितनी सतह पे ऊंचाई पे बसा हुआ, कितनी सतह पे वह स्थित है। इससे आपको आपके वहाँ का मौसम का, वहाँ का क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट देखिए आपके इसी के एटमॉस्फेयर, जो आपका वायुमंडल है, कहाँ कैसा ठंडी है, कहाँ कैसा बरसात है, या आपका जो क्लाइमेटिक जो ये जो जोन होता है, जो जोन में डिवाइड, आर्कटिक, एंटार्क्टिक, एटलांटिक ओशियन, इन सब के बारे में हम फिर से आपको पढ़ाएंगे। अभी हमने आपको जब आपने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा था तो उसमें हमने आपको समझाया था। तो यही है एल्टीट्यूड, यानी आपके समुद्र की सतह से आपकी कितनी दूरी है, आपकी मतलब आपके प्रदेश की, आपके शहर की। फिर वहाँ एक फैक्टर ये निर्धारित होता है, तब आप उस प्रदेश के क्लाइमेट के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आपकी दूरी, समुद्र से आपकी दूरी कितनी है, आपका शहर समुद्र से कितना दूर है, उस पर भी आपका क्लाइमेट निर्भर करता है, आपके प्रदेश का, आपके शहर का। फिर रहता है डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशाएं, हवा की दिशा किस तरफ है, जैसे पूरब से हवाएं चल रही है कि पश्चिम से चल रही है, कि उत्तर से दक्षिण चल रही है, कि दक्षिण से। तो देखिए जो आपका ये अगर आपके उत्तर से हवाएं चल रही तो वो हवाएं कैसी चलेंगी, ठंडी हवाएं चलेंगी, क्योंकि यह आपका क्या रहता है, यहाँ से हवाएं आती है, और ये कोल्ड प्रदेश है, अगर यहाँ से हवाएं चलेंगी तो हमको कैसी हवाएं लगती हैं, ठंडी हवा लगती है। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ द विंड, विंड के डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है। फिर रेनफॉल, वर्षा, वर्षा पर भी हमारा क्लाइमेट निर्भर होता है कि कहाँ किस प्रदेश में ज़्यादा वर्षा होती है, किसी प्रदेश में बहुत वर्षा होती है और किसी प्रदेश में बहुत कम वर्षा होती है, या किसी प्रदेश में ऐसा होता है न ज़्यादा न कम, एक मीडियम स्तर पर वर्षा होती है। तो ये क्या होता है, ये सभी क्या होता है, हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दी क्लाइमेट, ये फैक्टर है, ऐसे तथ्य हैं जो कि निर्धारित करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, आपकी भूमध्य रेखा से आपके शहर की दूरी कितनी है, एल्टीट्यूड, समुद्र की सतह से सी लेवल से आपका कितना
दूरी पर शहर या प्रदेश है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितनी दूरी है। और डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशा निर्धारित करती है। और फिर है रेनफॉल, वर्षा, जो निर्धारित करती है आपके शहर के क्लाइमेट को या आपके प्रदेश के क्लाइमेट को, आपके देश के क्लाइमेट को। तो बेटा अब इसके बाद आपका ये इसको पैरा वाइज हम आपको समझाएंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, फिर एल्टीट्यूड, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड रेनफॉल। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने, एक बार तो हमने आपको ये अच्छे से सब बता ही दिया है, अब आपके बुक के हिसाब से पूरा नहीं पढ़ बता रहे हैं बेटा। अगर आप लोग ऑफलाइन होते तो हम आपको पूरा बुक एक लाइन से पढ़ के समझाते, लेकिन ऑनलाइन है इसलिए हम वीडियो भी जो बहुत बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि बच्चे भी उठ जाते हैं और पूरा नहीं देखते हैं। तो आप इसको समझ लीजिए और उसके बाद हम आपको आपका जो क्लाइमेट जोन है, जो जोन बदला हुआ है, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने मैं फिर आऊँगी। और यही चैप्टर लेकर अभी आपको इस चैप्टर को और पढ़ाना है। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए, एक बार घर पे इसको रिवीजन करिए, पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहे हैं, उसे पूछ लीजिए। और आप लोग चैप्टर 1 और 2 से कंप्लीट कर लीजिए। आपने चैप्टर 1 2 पढ़ा है, हमने पढ़ा दिया है, तो उसको समझिए। लैंगिट्यूड लैटिट्यूड की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे, अगर मैप के बारे में पढ़ रहे, ग्लोब के बारे में पढ़ा, मैप के बारे में पढ़ा। अब आपको क्या पढ़ना है, ये पढ़ रहे हो आप वीदर और क्लाइमेट। तो वीदर में हमने आपको समझाया है, डे टू डे आवर टू आवर चेंज होता है, और इसका क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग पीरियड होता है। और क्यों, कहाँ का क्लाइमेट किस पर निर्भर करता है, फैक्टर, विच फैक्टर आर इन्फ्लुएंस। तो क्या है, ये देखिए सभी, ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेट पर प्रभाव डालते हैं। डिस्टेंस और ये एल्टीट्यूड्स, डिस्टेंस, डायरेक्शन, रेनफॉल, ये हमने आपको समझा दीजिए। एक बार आप इसे घर पे अच्छे से पढ़ें। ये पैरा वाइज आपका अलग अलग दिया गया है, इसे पढ़िए, समझिए। जहाँ भी आप न समझ पाते हो पूछ लीजिए। ओके स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, अपनी लर्निंग राइटिंग स्किल्स को बढ़ाइए। स्टूडेंट बाय, टेक केयर।